ये क्या हमारे नंदलाल श्री जगन्नाथ में क्यों बदल रहे हैं? समय बीत चुका था। नंदलाल अब द्वारकाधीश बन चुके थे। उनके पास सोने के महल थे, 16,108 रानियां थीं और सारी दुनिया का वैभव था। लेकिन उस रात द्वारका के महल में एक अजीब घटना घटी। महारानी रुक्मिणी ने देखा कि कृष्ण गहरी नींद में है, लेकिन उनके चेहरे पर वो शांति नहीं है जो हमेशा रहती थी। उनका तकिया आंसुओं से भीगा हुआ था, उनका शरीर कांप रहा था और नींद में ही उनके होंठ बुदबुदा रहे थे। राधे राधे, मेरी मैया, मेरे सखा। रुक्मिणी जी सन्न रह गईं। उन्होंने सोचा, हम इनकी इतनी सेवा करते हैं, चरण दबाते हैं, 56 भोग खिलाते हैं, फिर भी ऐसी क्या कमी है हमारे प्रेम में कि स्वामी नींद में भी वृंदावन को पुकार रहे हैं? अगली सुबह होते ही सारी पटरानियां माता रोहिणी के पास पहुंची। माता रोहिणी बलराम और सुभद्रा की मां थी और उन्होंने वृंदावन में कृष्ण का बचपन देखा था। रानियों ने पूछा, माता, हमें सच बताइए, उस वृंदावन की धूल में ऐसा क्या नशा था? उस ग्वालिन राधा के प्रेम में ऐसी क्या ताकत थी जो हम रानियों के प्रेम में नहीं है? रोहिणी माता की आंखों में पानी आ गया। उन्होंने गंभीर होकर कहा, पुत्रियों, तुम कृष्ण के ऐश्वर्य को जानती हो, लेकिन ब्रजवासियों ने कृष्ण के माधुर्य को चखा है। तुम कृष्ण को भगवान मानकर पूजती हो, लेकिन ब्रजवासी उसे अपना बेटा, अपना सखा, अपना प्रेमी मानते थे। वो प्रेम आग की तरह है। अगर मैंने उसकी कथा सुनाई तो तुम तो क्या, खुद कृष्ण और बलराम भी उसे सह नहीं पाएंगे। उनका हृदय फट जाएगा। लेकिन रानियों की जिद के आगे माता को झुकना पड़ा। तय हुआ कि कथा सुनाई जाएगी, लेकिन दरवाजे बंद करके। महल के एक कक्ष में माता रोहिणी ने कथा शुरू की। दरवाजे के बाहर सुभद्रा जी को खड़ा किया गया। उन्हें कसम दी गई, सुभद्रा, खबरदार, कृष्ण और बलराम अंदर न आने पाए। लेकिन जिसे प्रेम पुकार रहा हो उसे कौन रोक सकता है? कृष्ण और बलराम वहां आ ही गए। सुभद्रा ने हाथ फैलाकर रास्ता रोक लिया। भैया, अंदर जाना मना है। कृष्ण मुस्कुराए। उनकी उस मुस्कान में एक शरारत थी। बोले, अरे सुभद्रा, हम अंदर थोड़े ही जाएंगे, हम तो बस यही दरवाजे से कान लगाकर सुनेंगे कि आखिर हमारी चर्चा क्या हो रही है। सुभद्रा ना नहीं कर पाई और फिर वो तीनों, दाऊ भैया, कृष्ण और सुभद्रा, उस बंद दरवाजे से कान लगाकर खड़े हो गए। अंदर रोहिणी माता बता रही थी, हे रानियों, जब कृष्ण रथ पर बैठकर मथुरा चले गए तो उसके बाद वृंदावन उजड़ गया। यशोदा मैया आज भी दरवाजे पर बैठी रहती हैं, ये सोचकर कि अभी मेरा लल्ला माखन मांगने आएगा। गाय घास नहीं चढ़ती और राधा तो बोलती भी नहीं, बस शून्य में ताकती रहती है। जैसे जैसे ये दर्द भरी बातें कृष्ण के कानों में पड़ी, एक चमत्कार हुआ। भक्ति शास्त्रों में इसे महाभाव कहते हैं। प्रेम की वो अवस्था जहाँ शरीर अपनी सुध बुध खो देता है। कृष्ण, जो त्रिभुवन सुंदर थे, वो पिघलने लगे। उन्हें लगा कि मैं वहाँ क्यों नहीं हूँ, मैं अपने भक्तों के पास दौड़कर क्यों नहीं जा पा रहा। इस लाचारी और प्रेम में उनके हाथ और पैर शरीर के अंदर सिकुड़ गए। अपने भक्तों को एक नज़र देखने की प्यास में उनकी आंखें फैलकर बहुत बड़ी हो गईं। वहां अब कृष्ण नहीं थे, वहां एक भाव विवहल मूर्ति खड़ी थी और यही हाल बलराम और सुभद्रा का हुआ। तभी वहां देवर्षि नारद आ पहुंचे। उनकी वीणा की झंकार से तीनों भाई बहन की समाधि टूटी। वे हड़बड़ाकर अपने सामान्य रूप में वापस आए। लेकिन नारद जी तो चतुर थे, उन्होंने वो दिव्य रूप देख लिया था। वे गदगद होकर कृष्ण के चरणों में गिर पड़े। नारद जी ने कहा, प्रभु, ये रूप, ये बिना हाथ पैर वाला, बड़ी बड़ी आंखों वाला रूप, ये तो त्रिभुवन में सबसे दुर्लभ है। मेरी इच्छा है कि कलयुग के आपके प्रिय भक्त भी आपके इस प्रेम स्वरूप के दर्शन कर सके। उन्हें वेदों का ज्ञान हो ना हो, बस आपका ये रूप देखकर ही उनका उद्धार हो जाए। क्या आप धरती पर इस रूप में प्रकट होंगे? कृष्ण मुस्कुराए। उनकी आंखों में भविष्य की एक झलक थी। उन्होंने कहा, नारद, तुम्हारी इच्छा जरूर पूरी होगी, लेकिन अभी नहीं, आने वाले समय में। मालवा देश का एक महान राजा होगा, इंद्रद्युम्न। वो पूरी दुनिया में मुझे ढूंढता फिरेगा। उसी राजा की भक्ति के कारण मैं इस रूप में प्रकट होऊंगा।